नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। बुलेटिन में सबसे पहले बात नितिन नबीन की नई टीम की, जिसका कल ऐलान हो चुका है। खास बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश को खासा तवज्जो मिली है। मतलब एजेंडा साफ है कि अगले साल चुनाव में बीजेपी जो है माहौल अपने पक्ष में करना चाहती है। यूपी पर खासा फोकस दिखा रही है। उत्तराखंड में भी अगले साल इलेक्शन है। ऐसे में नवीन की नई टीम में उत्तराखंड पर बीजेपी ने हर समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधि शामिल किए हैं। मैसेज क्लियर है, बीजेपी अभी से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी की नवीन टीम, यूपी का बदलेगा सीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को आखिरकार अपनी नई टीम मिल गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 मंत्रियों वाली इस टीम में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो मिली है। संदेश साफ है कि 2027 के लिए यूपी पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है और इस दांव में सबसे अहम नाम है स्मृति ईरानी का, जिन्हें राष्ट्रीय महामंत्री के साथ साथ यूपी का प्रभारी भी बनाया गया है। नितिन नबीन की नवीन टीम में यूपी के कई चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रोफेसर तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री, हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर भोला सिंह, संगीता यादव, अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष। मतलब साफ है, बीजेपी यूपी के संगठन को सिर्फ प्रदेश नेतृत्व के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली से भी मजबूत मॉनिटरिंग, मजबूत संगठन और चुनावी रणनीति पर सीधी नजर है। यही नहीं, बीजेपी की नई टीम में महिला नेतृत्व का भी मजबूत संदेश है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में वसुंधरा राजे, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोषी, भारती पवार, मधु चंद्राकर जैसे चेहरे हैं। इसके साथ स्मृति ईरानी को महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने संगठन में सामाजिक समीकरण भी साधे हैं। महिला, ओबीसी, एससी एसटी, अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय संतुलन, हर स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश दिखाई दे रही है। यूपी को सबसे ज्यादा संगठनात्मक वजन, स्मृति ईरानी की वापसी प्लस यूपी प्रभारी, वसुंधरा राजे और राम माधव जैसे अनुभवी चेहरे, सामाजिक समीकरण पर फोकस। 2027 के लिए संगठन का चुनावी रीसेट है। यानी नितिन नबीन की नवीन टीम में सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसके पीछे 2027 की चुनावी पटकथा भी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर के इसी नितिन नबीन की नवीन टीम पर जिम्मेदारी होगी लोकसभा चुनाव 29 में और 2027 में। चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सहित 7 राज्यों में चुनाव होने, इसी टीम पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, सुरेंद्र डसीला देहरादून से मौजूद हैं, राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, राज शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं, परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विशाल, सबसे पहले इस लिस्ट में मैं जो देख पा रहा हूं, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, इस लिस्ट में पूरी तौर पर पीडीए, चाहे पी से पंडित आप मान लीजिए, पिछड़ा मान लीजिए, दलित मान लीजिए, अब तो अल्पसंख्यक भी इस टीम में है, 2 अल्पसंख्यकों का नाम इसमें शामिल है। तो पूरी तरह से पीडीए इस टीम में है। देखिए, बिल्कुल 8 लोगों में से 3 ओबीसी चेहरे हैं, 1 ब्राह्मण चेहरे हैं, हरीश द्विवेदी, 3 ओबीसी में संगीता यादव का नाम है, अमरपाल मौर्य का नाम है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि स्मृति ईरानी पारसी हैं, उनका नाम है। इसके साथ ही साथ 2 मुस्लिम चेहरे हैं, वासित अली और तारिक, इनको जो है मौका दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि पीडीए को जो है पूरी तरह से जो है साधा गया है। अगर आप बात करेंगे तो भोला सिंह दलित चेहरे के तौर पर हैं, बुलंदशहर से सांसद रह चुके हैं। तो और इसके साथ साथ रेखा वर्मा की बात करते हैं तो रेखा वर्मा पहले से ही टीम में थी, उनको फिर से मौका दिया गया है। वजह यह भी है कि बरेली में संतोष गंगवार के जो है गवर्नर बन जाने के बाद जो कुर्मी वोट बैंक है, जो रुहेलखंड इलाके का, वो पाले में आए। इसके साथ अमरपाल मौर्य की बात करें, लगातार संगठन में काम करते रहे हैं, राज्यसभा सांसद बना दिए गए थे, रायबरेली से चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन लगातार संगठन में काम करने का उनको जो है फल मिला है। बासित अली की बात करते हैं तो कुंदर की सीट हो या रामपुर की स्वार सीट हो या मोदी भाईजान कार्यक्रम हो, पसमानदा सम्मेलन हो, इन तरह के तमाम जो कार्यक्रम कराए
गए थे उसका फल मिला है। तारिक मंसूर चूंकि वीसी रह चुके हैं, बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैरियर नहीं रहा है, लेकिन उनको जो है लगातार पहले एमएलसी बनाया गया, उसके बाद उनको जो है अब जो है नेशनल टीम में फिर जो है जगह दी गई। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये साफ कर रही हैं कि बीजेपी ने इस बार समीकरण अपना बहुत ज्यादा जो है ध्यान रखा गया है। खास तौर से अगर आप देखिए स्मृति ईरानी को लाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी, प्रियंका, या मतलब कह सकते हैं गांधी परिवार पर पूरी तरह से अटैक करके जो है रखा जाएगा, प्रभारी के तौर पर उनको रखा जाएगा। और चूंकि उत्तर प्रदेश से वो सांसद भी रह चुकी हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की नस नस को जानती हैं। रेखा वर्मा लगातार संगठन में काम करती रही हैं, तो ये ऐसी जो टीम है ये कह सकते हैं कि संतुलित टीम है। हाँ, ये जरूर है कि दो नाम जिन पर चर्चा चल रही थी कि उनको भी एंट्री मिल सकती थी, लेकिन एंड टाइम पर उनको मौका नहीं मिला, जिसमें महेंद्र सिंह का नाम है। हरीश द्विवेदी को टीम में इसलिए रखा गया क्योंकि पिछले कई चुनावों में अलग अलग भूमिकाओं में हरीश द्विवेदी दिखाई पड़े और उन पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो समीकरण है 8 चेहरों का, ये यूपी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और ये कह सकते हैं कि 2027 के लिहाज से भी बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण टीम ये है। जी, सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र, उत्तराखंड के नजरिए से देखें, जो टीम नवीन बनी है, नई टीम जो बनी है, उसमें किस तौर पर साधा गया है उत्तराखंड को? और ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया की जिम्मेदारी तो उत्तराखंड के कंधों पर ही रहने वाली है। देखिए, बिल्कुल 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो उत्तराखंड में भी चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, सारे समीकरण बीजेपी साधना चाहती है। और इसीलिए जो नई टीम है उसका ऐलान भी इसी तरीके से हुआ। तीरथ सिंह रावत 2021 में अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री के पद से हटाए गए थे। उसके बाद हम, जैसा कल भी हमने जिक्र किया है, विधानसभा, लोकसभा कोई भी टिकट नहीं मिला। राज्यसभा में उम्मीद थी, वो नहीं हुआ। लेकिन अब पार्टी को ये लगा है, क्योंकि संगठन बहुत मजबूती के साथ उत्तराखंड में भी उन्होंने चलाया और संगठन के अच्छे जानकार हैं, इसलिए उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। आगे भी पार्टी चुनाव प्रचार से लेकर तमाम चीज़ों में उनको साथ में लेगी, बड़ी जिम्मेदारी देगी। तो इसका एक सख्त मैसेज ये था कि पार्टी में अगर किसी सीनियर लीडर को हटाया गया है तो उसको कहीं ना कहीं उपयुक्त स्थान दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से मीडिया प्रभारी की बात आपने की है, अनिल बलूनी 2017 से ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और मैंने पहले भी बताया कि तीसरे अध्यक्ष नितिन नवीन हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं। यानी एक संगठन का बेहतर अनुभव और बीजेपी किस तरीके से काम करती है, केंद्र की योजनाओं से लेकर राज्य की योजनाओं को लेकर कैसे मीडिया में एक समन्वय बनाना, ये सारी चीज़ें वो बखूबी जानते हैं। इस समय गढ़वाल के सांसद हैं, तो इसलिए फिर से उन पर भरोसा जताया, उनको ये जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि सोशल मीडिया में बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं हमले झेल रही थी और बहुत, अमित मालवीय की जो टीम थी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थी और बहुत ज़्यादा तरीके से वो चीज़ों को काउंटर अटैक भी नहीं कर पाई। तो इसलिए भी सोशल मीडिया की टीम पूरी बदली गई है। आलोक भट्ट उत्तराखंड से आते हैं, उनको सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली है, बीएल संतोष के करीबी माने जाते हैं, इसका भी एक उनको बेनिफिट हुआ है। और महेंद्र पांडे की जहाँ तक बात करें तो पहले से ही एक पुराना चेहरा है जो उसको पार्टी के पुराने नेता जानते हैं, पहले भी कार्यालय मंत्री के तौर पर रहे हैं और अब फिर से राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री के तौर पर रहेंगे। तो चारों जगहों पे, चाहे वो ब्राह्मण के नाते प्रतिनिधित्व की बात हो, समीकरण साधा गया है, एक्सपीरियंस और युवा चेहरों को मौका इस पूरी टीम में दिया गया है। राघवेंद्र सिंह जी, आप इस टीम को कैसे देखना चाहिए आम लोगों को, ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि हालांकि इसमें अनुभव भी दिखाई देता है, नया चेहरा भी दिखाई देता है, जातीय समीकरण भी दिखाई देता है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो पीडीए के कार्ड के लिए इसमें पीडीए भी दिखाई देता है। सही कह रहे हैं हम लोग, जो हर बार ऐसा प्रयास करते हैं कि जातीय संतुलन रहे, सामाजिक संतुलन रहे, महिलाओं का भी उसमें समायोजन ठीक तरीके से हो, ये हमारी हर टीम में रहता है। और हर बार जब ये कोई भी टीम हम लोग गठित करते हैं, चाहे प्रदेश की इकाई हो, राष्ट्रीय इकाई हो या जिला इकाई हो, तो उसमें नए का पुरानों का संयोजन रहे। वही टीम में भी दिखाई पड़ा है, उत्तर प्रदेश की टीम में भी दिखाई पड़ा था। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर नए लोगों को भी मौका दिया है, पुरानों को भी अनुभव का हम लोग लाभ लेंगे। इस प्रकार से हम लोग संतुलन बनाया हुआ है। हमारे यहाँ बहुत टेढ़ी खूर होती है जब टीम संतुलन बनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा की जाती है, प्रदेश स्तर के लोगों से चर्चा की जाती है, जिला अध्यक्षों को भी उनकी राय ली जाती है। तमाम लोगों से राय लेने के बाद हम लोग, चाहे प्रदेश इकाई हो, जिला इकाई हो या राष्ट्रीय इकाई हो, उसको हम लोग तैयार करते हैं। वही इस टीम में भी दिखाई पड़ता है। निश्चित रूप से जैसे जो उत्तर प्रदेश से जो लोगों को शामिल किया गया उसमें सभी जो है लंबे समय से
संगठन में काम करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में रचे बसे लोग हैं। तो निश्चित रूप से जो अगले वर्ष होने वाला जो चुनाव जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में होने जा रहा है, इनके लोगों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल। राज शर्मा साहब, आपका गठबंधन ठीक है अभी समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन जिस पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने की बात कह रही है, क्या उसका काउंटर बीजेपी ने पहले कर दिया इस संगठन के विस्तार से, संगठन इकाई के जो तस्वीर सामने आई उसके बाद? देखिए, सबसे पहले तो कुंदन भाई एक चीज बता दूं, बीजेपी के बारे में उसको उनकी अपनी फैमिली है, वो किसको हटाएं, झूठों को हटाएं, गद्दारों को रखें और मेहमान बना के रखें, ये मेरा नन ऑफ माय बिजनेस। लेकिन अब मैं दूसरी बात एक बात कहना चाहता हूं कि ये तो बीजेपी ने सिद्ध कर दिया कि जो ज्यादा झूठ बोलेगा, जो ज्यादा गलत बातें बोलेगा, वो संगठन में रहेगा, सोशल मीडिया में रहेगा। अमित मालवीय जी जब शुरू से झूठ झूठ बातें फैलाते थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सही से अच्छे प्रोफेसरों को रख के झूठ का पुलिंदा पूरा गट्टर लोगों के सामने पेश करते थे, उन्हें रखा गया। जब वो अपने इस करने में फेल होने लगे तो उन्हें हटा दिया गया। अब आ जाऊंगा तीसरी बात, ये तो बात सही आपने भी कही, सभी लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन को रख के ही सारे काम करते हैं, इन्हें देश के किसी भी कार्य से कोई मतलब नहीं रहता। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी शो में खुद कहती है। तो मैं ये मानता हूं कि ये कितनी भी टीम रख लें कि नहीं गया, ये ऐसा घोड़ा है जो हारी हुई रेस को दौड़ाया जाएगा। मैं नहीं मानता कि इनके बनने से कुछ प्रदेश को या देश को फायदा पहुंच रहा है। कोई ये ऐसे तो लोग हैं नहीं जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ किया। इनकी सारी टीम में मुझे ये तो बता दो, एक नेता बता दो, बस एक नेता राघवेंद्र भाई बताएंगे कि इन्होंने अपने समाज के लिए, अपनी जात के लिए, अपने कुटुंब के लिए कुछ किया हो। कुछ भी नहीं किया होगा। और इसमें कहते हैं ना एनपी है, ये नॉट परफॉर्मेंस वाले नेता हैं। रही बात अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश में इनको भेज दिया स्मृति ईरानी को, तो वो तो सभी लोग जानते हैं कि वो तो एक भ्रम की स्थिति में जी रही हैं। तो भ्रम की स्थिति से अब कितना उभरेंगी? राज शर्मा साहब वही शख्सियत हैं जिन्होंने राहुल गांधी को हराया है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा चुके हैं। एक और नहीं, ये बात सही है। कभी जब स्टार बुरे होते हैं, इधर सुन लीजिए, तो ऐसा भी तो हुआ, जंगल में शेर की जगह लोगों ने बंदर को राजा बना दिया, लेकिन कर तो कुछ नहीं पाया। भाई ये तो कहानियां है ना कि बंदर कहने लगा मेरी कोशिशों में कमी नहीं रही, बाकी तो कोशिश तो सारी कर रहा था, तो हरा दिया तो क्या हुआ? ये भी तो बात है जो उनको हमारे किस कार्यकर्ता ने हराया, ये भी तो कुंदन भाई देखने की बात है कि हमारा बताइए किस कार्यकर्ता ने उनको हरा के भेज दिया। और अभी ये सब बेकार की बातें हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए इंटेलेक्चुअल व्यक्ति आने चाहिए। ये सिर्फ आप ये तो बीजेपी की कार्य है ही कि हरियाणा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर दो, फिर हिंदुओं को 36 जाति में बांट दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है राज शर्मा साहब, मैं आता हूं। परमवीर सिंह साहब, ये क्या एनपीए वाले नेता है जिन्हें संगठन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जैसा कि राज शर्मा कह रहे हैं? कुंदन जी देखिए, अगर भारत की मैं बात करता हूँ तो राजनीतिक परिवेश की केवल दो पार्टियां ही हुई हैं जो संगठन बेस्ड है या कार्डर बेस्ड है। एक वो बीजेपी होती है और एक कम्युनिस्ट पार्टी होती है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे बाकी सभी पार्टियों के अंदर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, माने कि एमपी एमएलए जो सरकारी पोस्ट पर बैठे होते हैं, वही संगठन को हाँक रहे होते हैं। कारण क्या है कहने के लिए, मतलब कि जनप्रतिनिधि के बाद में सब कुछ होता है। ये क्या होता क्या कि इंटरनल पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होना वो बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए जो संगठन का काम करता है उसको पॉपुलर होना कोई आवश्यक नहीं है। ये पूरी दुनिया में देखा गया है, क्योंकि संगठन का काम एक तरीके का डेस्क वाला काम होता है, जहां पर आपको चीजों को नियंत्रित करना है, आपको। परमवीर सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जो है उसमें संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, उसमें इंटरनल लोकतंत्र वाली कोई चीज नहीं है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले की घटना थी, टीवी चैनल पे छप पे छाई हुई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे साहब वो खड़े हैं, सोनिया गांधी जी इशारा करके मना कर रही है कि ये वंदे मातरम के ऊपर जो कुछ भी विवाद था वो मना कर रही है वहां पर। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे अब सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन भी नहीं है, तो देखा जाए तो क्या चीज है वो। और वहां पर राहुल गांधी जी सलामी ले रहे हैं। तो ये चीजें संगठन के अंदर नहीं होनी। संगठन अलग है, सरकार अलग होती है। इन चीजों को समझना होगा, वही सरकारें आगे जाती है। संगठन का काम अपने संगठन को चलाना है। किसको चुनाव लड़के सरकार को क्या काम करना है वो सरकार का काम है। तो ये दोनों पैरेलल होती है, दो पहिए होते हैं। और मुझे लगता है देखिए, बार बार बात की जाती है कि समाज को बांटा जा रहा है। अभी बात बताई गई कि ऐसे नेता लाओ जिसने अपनी जात के लिए कुछ किया हो। क्यों भाई, जात के लिए ही करना क्या है, पूरे देश के लिए किसी ने किया हो ना, उसको लेकर आया जाए। इसने पूरे देश यहाँ पर जाति के छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्यों लाना? ये तो एक बड़ा ग्रुप है। चाचा के लड़के ने भी कुछ करा हो, ताऊ की लड़के ने भी कुछ करा हो, बुआ जी के लड़के ने भी कुछ करा हो, सबने मिलकर करा हो।
तो यहाँ पर सेग्रीगेट करना क्यों? और अगर सेग्रीगेट करेंगे आज ये राजनीति नहीं कामयाब हो पाएगी। और देखिए, मैं एक यहाँ पर बात करने जाऊंगा, बीजेपी की पीठ शब्द बोलना चाहूंगा। बीजेपी का एक संगठन मात्र ऐसा है जिसके लिए लॉबिंग होती है कि मुझे बीजेपी के संगठन में जगह मिल जाए। अदरवाइज अन्य दलों में क्या होता है, वहां भागदौड़ केवल टिकट के पीछे होती है। संगठन के लिए कोई भागदौड़ नहीं कर रहा होता है कि मुझे एमपी बनाओ, मुझे एमएलसी बनाओ। जहां पर भाग दौड़ या जोड़ तोड़ जो भी राजनीति होती है वो संगठन के पद पाने के लिए भी होती है। क्यों? कारण क्या है कि संगठन अच्छा काम करता है, संगठन को बड़ा माना गया है। तो वास्तव में संगठन अगर कहीं पर बड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बड़ा होता है। आप अगर देखिएगा राष्ट्रीय, यहाँ पर प्रधानमंत्री नितिन नवीन जी के सामने क्या नाम है, उनके आगे उनका जेस्चर्स क्या होते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या कैसे होती है, ये और क्या कांग्रेस में संभव है? कहीं भी संभव नहीं। ठीक है राघवेंद्र जी, जिस तरीके से राष्ट्रीय इकाई को परिभाषित किया राज शर्मा ने, नई राष्ट्रीय इकाई को, उस पर राघवेंद्र जी क्या रिएक्शन आपका? नहीं, राज शर्मा जी को यही बोलना चाहिए, इसके अलावा क्या बोलेंगे? विपक्ष की भूमिका में केंद्र में है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन इकाई जो है जातिवाद को लेकर के काम नहीं करती है, सामाजिक विषय को लेकर के काम नहीं करती है, हम लोग हारा हुआ घोड़ा है, इस प्रकार की तमाम उपाधियां हमको दी हैं। भारतीय जनता पार्टी हारा हुआ घोड़ा है। हमारी 22 राज्यों में सरकार चल रही है, केंद्र में तीसरी बार सरकार है, हम हारे हुए घोड़े हैं। किसी राज्य में 6-6 बार सरकार बन चुकी है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी है। कैसे ये आकलन कर लेते हैं ये लोग? भाई हम लोग जो है, जैसे इन्होंने कहा जात की बात कौन करता है, धर्म को लेकर के नहीं चलते हैं, सामाजिक काम कौन लोगों ने किया है, जो राष्ट्रीय इकाई में जो हम लोगों के समायोजित कार्यकर्ता हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के काम करती है। हम लोग कभी जात को लेकर के काम नहीं करते, धर्म को लेकर के काम नहीं करते। जितने भी लोगों का समायोजन हुआ है, निश्चित रूप से सामाजिक रूप से उन लोगों ने काम किया हुआ है। संगठन में रचे बसे लोग हैं। हम लोग जो है देखते हैं ये लोग संगठन में कैसे काम करते हैं, कितने दिन हो गए काम करते हैं, इनकी सक्रियता कैसी है, मात्र इस आधार पर संगठन में मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कोई समाज का व्यक्ति है, क्षत्रिय समाज का व्यक्ति है, क्षत्रिय महासभा में काम कर रहा है, उसको उठा करके बना दिया, ब्राह्मण महासभा में काम कर रहा है, कायस्थ महासभा में काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जो है संगठनवादी राजनीतिक दल है, हम लोग उसको लेकर के काम कर रहे हैं। हम लोग देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। हम लोग परिवारवादी लोग नहीं हैं। चाहे ये जैसे कांग्रेस पार्टी है, व्यक्ति विशेष की पार्टी है, परिवार विशेष की पार्टी है, उसके अलावा शेष लोग नगर। राज शर्मा साहब जवाब दीजिए। परिवार विशेष की पार्टी है कांग्रेस, संगठन बेस है ही नहीं। मैं अभी ये तो यहाँ पे राघवेंद्र जी जूनियर प्रवक्ता की भूमि में, मैं सीनियर प्रवक्ता की भूमि में परमवीर भाई का जवाब देता हूँ। परमवीर भाई की एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बीजेपी के संगठन में लोग आना चाहते हैं। क्योंकि अब देखिए आगे क्या कह रहा हूं, क्योंकि परमवीर भाई 2023 से बीजेपी कार्यालय के चक्कर मार मार के इनके कई जूते टूट गए, लेकिन ये प्रवक्ता नहीं बन पाए। ये हुई मेरी बात खत्म पहली। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, परमवीर भाई आंख से आंख मिला के कह देना, जो नितिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री ने कैसे साइड कर दिया था? बताइए, क्या प्रधानमंत्री के सामने हिम्मत है? अमित शाह जी के सामने हिम्मत है नितिन बोल जाए? बताइए, अगर बोल जाए अपनी सीने पे हाथ रख के बोलना, हाथ पकड़ के सामने हटा दिया था। और एक और बात बता दूं, यहाँ पे राघवेंद्र सिंह जी आप बैठे, मैं आपको चुनौती देता हूं, अगली बार जब डिबेट में बैठे आप अपने बूथ का रिकॉर्ड लाना, मैं अपने बूथ का रिकॉर्ड लाऊंगा। ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त इतना ही था। चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सहयोगियों का और मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।